में ये आज तक का हमारा अपना भी विश्वास है, साहब उद्धव जी का भी विश्वास है और यहाँ बैठे सभी का है। देखो, हमने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया है और किसी सांसद का नाम नहीं लिया है। ये जो एक पूरे देश में जिस तरह से चुने हुए लोगों को खरीदना और तोड़ने का जो एक प्रोसेस चल रहा है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी और संविधान के खिलाफ है। ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर है, नियम और कानून और संविधान का पालन करके निर्णय लेना चाहिए, जो इसके पहले नहीं लिया गया है, ये हमारा कहना है। सुप्रीम कोर्ट में अब तक हमारे एसएलपी पेंडिंग है, 4 साल हो गया। हाँ, निकाल लागला असता तर अशा पद्धतीने अजिबात नाही, याला सुप्रीम कोर्ट तेवढंच जबाबदार आहे। आता दबाव कशा प्रकारे येतात तुम्हाला मी सांगतो। दबाव खासदारांवरती दबाव कशा प्रकारे येतात। आता ओमराजे निंबाळकर आहेत, ओमराजे निंबाळकर, त्यांचं नाव त्या यादीमध्ये मी वाचलं, आपण दिलेल्या यादीमध्ये। 20 वर्षापूर्वी त्यांच्या वडिलांची हत्या झाली। 20 वर्षापूर्वी पवनराजे निंबाळकर यांची हत्या झाली आणि 20 वर्ष तो खटला सुरू आहे। काल निकाल होता, काल निकालाचा दिवस ठरला, जजमेंट डे मुंबई हायकोर्टात। आता आमच्यापर्यंत अशी माहिती आली की पवनराजे निंबाळकरांवरती दबाव असा आहे, आपलं ओमराजेवरती, तुमच्या बाजूने निकाल हवा असेल तर आमच्या गटामध्ये सामील व्हा, आम्ही तुम्हाला हवा तसा निकाल देतो। काय ऐकून घ्या परत, एका खुनाचा निकाल आहे, 2 खून आहेत, पवनराजे आणि त्यांचा ड्राइवर, हाँ मुस्लिम ड्राइवर है। 20 साल बाद फैसले की घड़ी कल आ गई, 20 साल बाद, और पवनराजे को बताया गया, अगर ओमराजे को बताया गया एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के माध्यम से, जो नेता दिल्ली में आया है, कहा गया कि अगर तुम फैसला अपने पक्ष में, अपने हक में चाहते हो तो सिग्नेचर करो और हमारे साथ आ जाओ। इस प्रकार से अगर इस देश का कानून चलता है और डेमोक्रेसी चलती है तो क्या संविधान, क्या कानून, क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, आप बताइए। तो इसीलिए 2 दिन वो फैसला रुक गया, आगे ढकल दिया, समझा। आता जे दिल्लीत घडतं आहे, तुम्ही आत्मविश्वासाने सांगू शकता की शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कोणतेही खासदार, मी तुम्हाला एक उदाहरण दिलंय। तुम्ही हे आत्मविश्वासाने सांगू शकाल का की तुमच्या पक्षाचा एकही खासदार फुटणार नाही किंवा वेगळ्या गटात जाणार नाही? रावजी, क्या तुम्ही असं म्हटलं की या प्रकरणामध्ये न्यायालय मॅनेज केलंय का? राऊत साहेब, आप अगर अब्यूज भी कर रहे हैं तो या कुछ भी बोल रहे हैं तो आप नाम नहीं बता रहे हो उस पार्टी का, उस पर्सन का जिसके साथ आप किधर नाम बता रहे हो? आप लोग नाम बताओ ना, से जा रहे आप खबर दे रहे, खबर है, सब कुछ तुम्हारे पास है, तो नाम बताओ, अभी तो नाम बताओ भैया। कौन जा रहे हैं सभी बताओ, उनके वक्तव्य बताओ, काय के लिए धंधा करू, दुकान मत चला, दुकान नहीं चला। या प्रकरणामध्ये दिल्लीत घडतं आहे, तुम्ही आत्मविश्वासाने सांगू शकाल का की तुमच्या पक्षाचा एकही खासदार तुमच्या पक्षापासून फुटणार नाही? हे आम्ही कशा करता सांगू, काय सांगू? उद्या पार्लमेंटरी आमच्या बोर्डाची मीटिंग आहे, आम्ही त्यानंतर बोलू। उद्या आमची संसदीय पक्षाची बैठक आहे ना, त्या बैठकीला आम्ही सगळ्यांना आमंत्रित केलेलं आहे, सगळ्यांनी यायला पाहिजे, सगळे येतील म्हणून ते केलं। सगळ्यांनी यावं, एकमेकाशी चर्चा करावी, उद्या पाहू ना। तिथे काही ऑनलाईन